मैं शुरुआत करूंगा अशोक वानखेड़े सर आपसे। अकेले अकेले आप चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय के चुस्कियों साथ ये बता दीजिए कि आपने पूरी दुनिया देख रखी है, पूरे देश की राजनीति देख रखी है। ऐसा जादू कहीं आपने पहले देखा है कि 2 करोड़ की जमीन 5 किलोमीटर में 18 करोड़ की हो जाए? देखिए साहब, एक टैगलाइन है, मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर 5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में और 18 करोड़ की जमीन 88 करोड़ में बिकना मेरे लिए आश्चर्य नहीं। मेरे लिए पहले दिन से राम ये आस्था का विषय है। राम मेरे आराध्य है, राम पूजनीय है, राम वंदनीय है। राम मेरे लिए कभी धंधा नहीं है, राम मेरे लिए कभी पॉलिटिकल गेन नहीं थे, राजनीतिक हथियार नहीं थे। हम सभी जानते हैं कि राम के नाम का कैसा उपयोग होता है, और राम का मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू बना है, लेकिन फिर भी क्रेडिट कोई लेता है तो हमें उससे भी मतलब। मुझे राम मंदिर बनने से ना बनने से भी ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता उस बात। मैं उस बात को देखता हूं कि जिस राम को मैं पूछता हूं, जिस राम को मैं आराध्य मानता हूं, वो राम एक वचनी था। वो राम का राज्य पूरे विश्व में एक बेस्ट मॉडल माना जाता है। तो क्या राम का नाम लेने वाले उस 0.01% में है या माइनस में, राम राज्य स्थापन करने में या राम का नाम लेने में? सबसे पहले जब पहली बार राम आंदोलन हुआ और अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, वहां पे भी खूब चंदा इकट्ठा हुआ, तब भी लोगों ने ईंटें दी, सब कुछ किया, बहुत कुछ हुआ। उसके हिसाब को लेके आज भी एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कोई बता नहीं पाता कि उसका हिसाब क्या हो गया, वो पैसे का क्या हो गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक ट्रस्ट बनाने के लिए कहा और केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट में इतने बड़े बड़े लोग रखे गए, तो लग रहा था कि वाकई सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में काम हो रहा होगा तो काम सही होगा। उसके बाद जो पर्चियां बटी और पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया गया। चंदा ये वॉलेंटियर होता है। मैं ऐसे कई केसेस आपको बता सकता हूं कि लोगों ने करोड़ों रुपए चंदा देके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी लिया। राजस्थान में ऐसे कई केसेस है मेरे पास, जहां लोग कोई मंडल अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, कोई जिला अध्यक्ष बन गए, उसके लिए चंदे का सहारा लिया गया। तो ये तो चंदा बिका है, ये राम का नाम बेचा है। और जब चंदा इकट्ठा हुआ और उस चंदे से क्या क्या हो रहा है, गोरख धंधा, ये अब सामने आया। हाँ, लिपापोती बहुत हो रही है कि ये पहले एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के बाद में वो, इसके बाद हमने बेचा। लिपापोती बहुत होगी, सरकार उनकी है और डबल इंजन की सरकार है साहब। केंद्र में भी उनकी है, राज्य में भी उनकी है, तो इसमें कुछ इंक्वायरी तो नहीं होगी। लेकिन जो राम को मानते हैं उनके दिल में ठेस पहुंची, मेरे दिल में ठेस पहुंची। किसने अधिकार दिया मेरे राम को बेचने का? वो मेरे आराध्य है, मेरे पूजनीय है, मेरे वंदनीय है। उनको बेचने का अधिकार इनको किसने दिया? क्या राम मंदिर का ठेका रावण के हाथ में दिया गया है उत्तर प्रदेश में? सवाल यह है, आज मैं छोड़ के जा रहा हूं संजय जी, और ये मैं उत्तर चाहूंगा हमारे वरिष्ठ जो यह बैठे हैं और जो दीपक बैठे हैं। दीपक तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जानना चाहते हैं। मैं दीपक जी से आने वाले एक आध महीने में ये टोटल इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट आशा रखता हूं कि इस राम मंदिर के चंदे का और राम मंदिर का हो क्या रहा है। क्या राम मंदिर एक इवेंट बन के रह गया? क्या राम मंदिर एक मात्र पैसा खाने की जगह बन के रह गया? कि राम मंदिर राजनीतिक टूल बन के रह गया? और राम राज्य की बात यदि आप कहते हैं, राम की ऊंची मूर्ति बनने से शरायु के किनारे राम राज्य स्थापित नहीं होता। उस शरायु में जब डेड बॉडीज बहती है, लाशें बहती है, और शरायु के किनारे पे जब कुत्ते नोच के खाते हैं लाशों को, क्योंकि आपको लाशें जलाने की भी व्यवस्था नहीं थी कोविड के दूसरे लहर में, ये नंगा करता है आपको। शायद रावण राज्य में भी, रावण के भी लंका में शायद इतना मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। ठीक है, रावण राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन कम से कम उसकी यहाँ पे सोने की लंका थी, वहां तो लोग चैन से जरे थे। रावण के यहाँ तो कम से कम मरने के बाद उसको एक सम्मानजनक स्थिति में उसका अंतिम संस्कार होता था। वो तक नसीब नहीं हुआ इस देश में। क्या कुर्सी के लिए लोग लड़े जाते हैं, दिल्ली से लखनऊ तक लोग भागते हैं कुर्सी बचाने के लिए, किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं, कौन से समाज को मंत्रिमंडल में बैठना। लेकिन कभी कभी किसी ने ये पूछा है, दीपक भाई ने पिछले डिस्कशन में बहुत वैलिड सवाल पूछा, रात भर सो नहीं पाया वो सवाल दिमाग में लेके। कितने डीएम पहुंचे हैं उन अनाथों के घर में? कितने घर में गए हैं टीचर जिनके यहां मरे हैं? टीचर तो देश का भविष्य बनाने वाले होते हैं, उनके घर में कितनी बार डीएम गए हैं? कौन सा मंत्री गया है? मंत्री जा रहा है संगठन मंत्री को मिलने, मंत्री जा रहा है दिल्ली के चक्कर काटने, दिल्ली के दरबार में पूंछ हिलाते हुए जाते हैं क्योंकि मंत्री बनना है हमको। शर्म आनी चाहिए। और ये जो कांड हुआ है जमीन का, इसके बाद तो शब्द नहीं है बोलने के लिए,
शब्द कम पड़ जाएंगे। और निर्भरता करने के लिए अब मेरे शब्दकोश में तो शब्द नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि ये अपना बिलो द बेल्ट जा रहा है। लेकिन बिलो द बेल्ट भी मैं हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि उस लायक भी लोग नहीं है। अशोक जी, पिछली बार हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जज सामने भगवान श्री राम मंदिर का फैसला दिया और राज्यसभा में पहुंच गए। ट्रस्ट बन गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बन गया, जैसे सब लोग कह रहे हैं। और जैसे दीपक भाई ने कहा कि हम भी जानते हैं कि सीबीआई तोता है, सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं है और प्रदेश की तो एजेंसी छोड़ दी है, वो तो केवल पत्रकारों को ही धमका सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेता है तो क्या किसी की हैसियत है जांच कर सके? ये बात तो 100% साबित हो गई कि कल वहां स्टाम्प चोरी हुई, तो अभी तक वहां का रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार कोई सस्पेंड नहीं हुआ। इसका मतलब सरकार कुछ करना ही नहीं चाह रही। जैसे सरकार, राजीव जी ने कहा, सीएम ने कहा ट्रस्ट करेगा, जब ट्रस्ट ने खुद ही गोलमाल कर दिया तो जांच कौन करेगा? लग रहा है सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगा इसका। सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए सुमोटो, जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन का विकास जैसा बात होती है, तो ये डबल इंजन का भ्रष्टाचार भी है। तो जब डबल इंजन का भ्रष्टाचार होगा तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें। रही सीबीआई की बात, तो सीबीआई का रिकॉर्ड तो इतना बेहतरीन है कि 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, यही नहीं बता पा रहे। 4-4, 5-5 साल हरियाणा में एक इन्वेस्टिगेशन करती है सीबीआई, बाद में पता ही नहीं पड़ता कि एक दलित के बेटे और बेटी को, छोटे बच्चे को जो उसके घर में आग लगा के किसने जला दिया, ये सीबीआई इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकती। तो हमारी सीबीआई तो महान है, और वो पूरी कैसी चलती है ये दीपक भाई ने बता ही दिया। दीपक भाई ने कुछ सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर है इसमें, और सही कहा कि दीपेंद्र मिश्रा जी जैसे बड़े अधिकारी है जिनका बिल्कुल नाम बड़ा आदर से लिया जा सकता है। यदि वो होते हुए भी, और इस बात को मार्केट में आए आज दूसरा दिन है, 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सब एक दूसरे पे ढोल रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है, खीरा कटा होगा तो सब में बटा होगा। जब खीरा कटता है और सब में बटता है तो फिर बोलेगा कौन कि खीरा कटा था, क्योंकि खाया सबने है। ये मेरा आरोप है। ये मेरा आरोप इसलिए है संजय जी, क्योंकि आवाज किसी कोने से नहीं आ रही। सारे ट्रस्टी में तो एक तो ट्रस्टी ऐसा होता जो आज मीटिंग में कहता ये क्या चीज है भाई, ये हुआ क्यों, और जो भी हुआ है इसको तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ट्रस्ट बताए, एक एक बिंदु पे बात करे, और जो जनता के बीच में भ्रम है उसको निकाल के फेंक दे। इसका राजनीतिक लोग उपयोग कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है तो इसका मायने कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो जब यदि उनको ऐसा लगता है तो इसको समूल वहीं से नष्ट कर लेना चाहिए था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, लोग उनकी भी बात मानते। लेकिन कुछ तो कागज जो है सामने उस पर बात करते हैं, कागज पे सवाल उठाते हैं तो बात नहीं करते। यदि किसी ने कह दिया कि मेरे पे महात्मा गांधी के भी हत्या का आरोप था, तो ये अपने आप को महिमा मंडित कर रहे थे कि महात्मा गांधी की हत्या के आरोप भी हम पे लगे। हम क्या, मतलब ये आदतन आरोपबाज है, इन पे आरोप लगते ही रहते हैं। जिन पे लगातार आरोप लगते रहते हैं, महात्मा गांधी जैसे हत्या के आरोप के गंभीर आरोपी है, ऐसे लोग यदि ट्रस्ट में है तो फिर बन गया राम मंदिर। और जो मंदिर बनेगा उसमें राम का वास होगा। मात्र मूर्ति प्रतिष्ठा करने से वहां भगवान बसते ही क्या? हमारे यहाँ हम पूजा भी करते हैं, हवन भी यज्ञ करते हैं, तो भगवान का आह्वान करते हैं। और जब आह्वान करते हैं तो पंडित कहता है कि निर्मम मन से आह्वान करिए गणेश जी को कि आइए बैठिए गणेश जी, विराजमान होइए। और यज्ञ पूरा होने के बाद हम कहते हैं कि आप जहां से आए वहां वापस जाइए, हमसे कुछ त्रुटि हो गई होगी तो हमें बच्चा समझ के माफ कर देना। ये हम जब भी कोई पूजा करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं, ये बातें हम करते हैं। आप राम जी को मूर्ति स्थापन करने के बाद क्या आह्वान करेंगे कि राम जी आपने तो राम राज्य स्थापन किया, आप तो ईमानदारी की लोग कस्में खाते हैं, आप तो एक वचनी है, हम तो बिना वचन के हैं, हमारे मुंह से जब भी निकलता है झूठी निकलता है। आइए आइए आइए, आप विराजिए, आप यहाँ प्रतिष्ठित होइए, ये कहेंगे आप? क्या आस्था है, क्या है? लोग कुछ तो सीख लेना चाहिए। अरे गुरुद्वारे से सीखो, जिस चर्च को आप गाली देते हो उस चर्च को सीखो, कम से कम वहां भगवान की यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं होता। और ये भ्रष्टाचार नहीं है तो आप सामने आइए ना, आइए, आप हमको झूठ साबित करिए, मुझे शर्म नहीं आएगी। यदि कल न्यास पूरी तरह से बताता है कि इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है तो मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट इसलिए है कि मैं राम के प्रति मेरा सम्मान है।
और ऐसा नहीं कि सिर्फ धन्ना सेठों ने दिया, गरीबों ने भी राम के प्रति मंदिर में चंदा दिया है। हर एक ने जो अपनी औकात है उसके हिसाब से चंदा दिया है। लेकिन क्या है ये, आप कुछ बात करने को तैयार नहीं है और आपको ये आरोप मनगढ़ंत लगते हैं। सामने कागज है, कागज तो झूठ नहीं बोलते। सरकार, आपने सही कहा, कौन काम करेगा इसमें? योगी आदित्यनाथ करेंगे कुछ? उनकी वो जितनी उनकी एनर्जी थी उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने में लगा दी। जैसा होता है ना, कोविड के बाद आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, डॉक्टर बोलते कोविड के बाद घर में रहो, आपके शरीर में इम्यूनिटी नहीं। अब हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो कुछ काम करने की एनर्जी उनमें नहीं रही है। जितनी शक्ति एनर्जी थी वो अपनी कुर्सी बचाने में और अपनी इज्जत बचाने में लगा चुके हैं। तो एनर्जी लेवल खाली हो गया है। और जो केंद्र सरकार है उन्होंने तो ये बनाया पूरा न्यास, पीएमओ से बना है पूरा न्यास, नितिन मिश्रा उसमें बैठे हुए हैं। उसके बाद तो जवाबदेही उनकी भी बनती है। यदि राम के नाम पे आप वोट मांगते हो, राम का मंदिर बनाने का क्रेडिट चुनाव में लेते हो, तो राम मंदिर में होने वाले भ्रष्टाचार का भी आपको या तो वो आरोप सर पे लेने चाहिए या आरोपों का निराकरण करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप आरोप सर पे लो, आप निराकरण तो करो, कुछ तो बात बोलो। कुछ नहीं होगा, हम करेंगे, जांच करेंगे। अरे आप पे आरोप और आप ही जांच करेंगे। ऐसे पत्रकारों पे आरोप लगते तो पत्रकारों को ही बोलो ना कि आपके खिलाफ हम राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाते हैं, आप खुद ही उसका निवारण करो कि मैं निर्दोष हूं, बात खत्म हो गई। पत्रकार ने एक ट्वीट किया, आप उसको अंदर कर देते हो। आईएएस अधिकारी ने ट्वीट किया, एफआईआर दर्ज होती है। उसको भी बोलो कि तू ही तेरा तय कर ले, स्वयंभू हो जाओ सब, क्योंकि राम राज्य है, राम राज्य में सभी स्वयंभू थे। सभी एक धोबी के कहने पे, रामायण में हमने पढ़ा, मैं तो राम राज्य में राम के समय में तो था नहीं, लेकिन रामायण में हमने पढ़ा कि एक धोबी के कहने से राम ने अपने पत्नी को त्याग दिया। एक आरोप, छोटा सा आरोप लगा, और इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद ये कहते हैं कि इससे भी बड़े आरोप हम पे लग रहे हैं, इसलिए इस छोटे आरोप को हमारे को पूछो मत। गांधी हत्या के भी आरोप हम पे लगे हैं, तो ये जमीन के 18 करोड़ के आरोप क्या हो गए? गांधी तो अब्जों वाला आदमी था। अरे साहब, तो गांधी के आरोप आप पे लगे हैं, और ये जो गांधी जिस पे छपता है, यही नोटों का कई खेल हुआ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये जो 18 करोड़ का जो 13 करोड़ का गैप है, ये किन 13 लोगों में बटा है? ये लोग सामने आ जाए, या दीपक भाई जैसे कह रहे थे, सिंपल बात है, कुछ नहीं, इनकम टैक्स नहीं, यही पूछना चाहिए, ये 13 करोड़ जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, उसके अकाउंट से और पैसा कहां ट्रांसफर हुआ है? दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। क्योंकि ये इतने मूर्ख है कि 10 मिनट के अंतराल पे ये रजिस्ट्री करवा सकते हैं, 13 करोड़ से प्राइजेस बढ़ सकते हैं, कई सेकंडों में लाख रुपए का जर्क दे सकते हैं, जो विश्व में, जापान में भी इतना रेट नहीं बढ़ा होगा कभी, लैंड का जो सबसे कॉस्टली माना जाता है। वो लोग तुरंत अपने अकाउंट में पैसे आने के बाद बढ़ गए होंगे कि तू 13 ले लो, तू 13 ले ले, तू 13 ले ले। वो 13 करोड़ कहां पड़ेगा देखना चाहिए। ये सारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा।